Hello friends, today this is the class about shapes and angle. Last three classes of the same chapter, we learned about different types of angles, observe and identification the angles. Now, in today's class, see, it is about classification of angles. बच्चों, जैसे कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि एंगल हैविंग मेजर लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. Angle having measurement more than 90 but less than 180 degree, it is obtuse angle, and angle having measurement only 90, it is right angle. So on the basis of these different three types of angle, here some measurement are given here. The measurement of angle is given in degree. इसीलिए यहाँ पर जो जो मेजरमेंट दिया है, इस मेजरमेंट के ऊपर देखिए एक छोटा सा जीरो साइज का सिंबल आपको दिख रहा है. तो गलती से बच्चों इसे 730 ऐसे नहीं पढ़ना है. तो ये क्या है? इट इज 73 डिग्री, लाइक दैट 123 डिग्री, 90 डिग्री, 95 डिग्री. इस तरह यहाँ पर कुछ मेजरमेंट दिए हैं. इन सभी मेजरमेंट को पढ़ के किस मेजरमेंट का एंगल का टाइप्स यहाँ पर किस कॉलम में जाएगा, वेदर इट विल बी एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल या फिर राइट एंगल. नाउ हियर वी हैव टू क्लासिफाई दिस. आइए नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया है एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल और राइट एंगल. ऐसे तीन कॉलम दिए हैं. अब इन तीनों कॉलम में हमें यहाँ पर जो आपके मेजरमेंट दिए है 73 डिग्री. सो व्हाट इज दिस? इट इज लेस देन 90 डिग्री, so it will be acute angle. So we write this degree in column of acute angle. Next measurement, it is 123 degree. So it is more than 90 but less than 180. So it is obtuse angle. It is the measurement of what? Obtuse angle. So we have to write this measurement in which column? In the column of obtuse angle. Next measurement, it is 90 degree. Now see, this measurement is 90 degree, neither less than 90 nor more than 90. ये 90 से बड़ा भी नहीं है, 90 से छोटा भी नहीं है. It is exactly 90. So what we have to do? We have to write this measurement in the column of right angle. So this way, remaining measurement you have to read out, you have to identify, you have to find out whether it is less than 90, more than 90 and or only 90, and then we have to classify this measurement in these three columns. तो बच्चों ये पूरा क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अपनी कॉपी में इस तरह करना है. तो दिस इज अबाउट ओनली क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स. अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों. इट इज टाइम एंड एंगल. बच्चों हम अपनी वॉच में देखते हैं, क्लॉक में देखते हैं, क्या होता है बेटा? हियर सी, different angles are there, different times different angles are there. So on the basis of that time here, उस टाइम के आधार पर कुछ एंगल का क्वेश्चन है. देखिए, राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय हैंड्स एट दिस टाइम, आल्सो राइट द टाइम. इस क्लॉक में कुछ आपको टाइम शो किया है. उस टाइम को आपको देखना है कि देयर आर टू हैंड्स, मिनट हैंड एंड आवर हैंड्स, and these two hands form angle here, angle form करते हैं. तो देखिए नंबर 1, इन दिस क्लॉक इट इज डन फॉर यू. ये आपके लिए करके दिखाया बेटा एक, बाकी बचे हुए आपको करना है. तो देखिए पहले इसमें क्या दिया है, इट इज टाइम 4:30 मीन्स 4:30. तो ये जो टाइम है, इस टाइम में ये दो मिनट हैंड्स एंड आवर हैंड्स है. इस आवर हैंड और मिनट हैंड ने किस टाइप का एंगल बनाया है? इट इज एक्यूट एंगल. इट इज एक्यूट एंगल. सो राइट हियर टाइप्स ऑफ एंगल फॉर्म बाय दिस टाइम. आपको यहाँ पर किस टाइप का एंगल फॉर्म होता हुआ है यहाँ पर इस क्लॉक में, वो आपको लिखना है. और वो टाइमिंग क्या है वो भी आपको यहाँ नीचे मेंशन करना है, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में करके दिया है. वैसे ही आपको क्लॉक नंबर 2, क्लॉक नंबर 3, क्लॉक नंबर 4, क्लॉक नंबर 5, क्लॉक नंबर 6,
क्लॉक नंबर 7। इन सभी क्लॉक में आपको यहाँ पर जो डिफरेंट टाइम दिया है, इन टाइम्स में किस टाइप का एंगल फॉर्म हुआ है, वेदर इट इज एक्यूट, ऑब्टूस या राइट एंगल, वो आपको लिखना है। और क्या टाइमिंग यहाँ पर दिया है वो टाइम भी रीड आउट करके नीचे आपको इस टाइम का, इस क्लॉक का टाइम लिखना है। तो दिस इज अबाउट एंगल फॉर्मेशन ऑफ द मिनट एंड आवर हैंड्स ऑफ द क्लॉक। सो बच्चों ये भी 1 से लेकर तक 7 क्लॉक है, ये सभी क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ क्लॉक व्हेन दे मेक एक्यूट एंगल, आल्सो राइट द टाइम। अब यहाँ पर जो आपको सामने दो क्लॉक दिए हैं, इन दोनों क्लॉक में हैंड्स नहीं है, दीज आर टू क्लॉक विदाउट हैंड्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताया कि हियर वी हैव टू मेक द एंगल्स, विच टाइप ऑफ द टू एंगल्स वी हैव टू मेक हियर, एक्यूट एंगल। मीन्स हमें ऐसे मिनट हैंड्स एंड आवर हैंड इस तरह ड्रॉ करने हैं कि जो एंगल बनेगा वो एंगल एक्यूट एंगल होगा, और जो हमने यहाँ पर एक्यूट एंगल बनाया है उस एक्यूट एंगल में क्या टाइमिंग शो हो रहा है वो नीचे यहाँ पर टाइम लिखना है। तो बच्चों जरूरी नहीं कि जो मैं बताऊंगा वही टाइम आप लिखें, आप अपने मन से यहाँ पर कोई भी टाइम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी टाइम शो कर सकते हैं, बट आपका जो टाइमिंग शो करेंगे यहाँ पर, तो आपका जो एंगल बनेगा वो एंगल्स आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो इस तरह आपने यहाँ पर दोनों क्लॉक में एक्यूट एंगल ड्रॉ करने हैं, और दोनों एक्यूट एंगल में क्या क्या टाइमिंग शो हुआ है वो आपको नीचे टाइमिंग लिखना है। बच्चों ध्यान रखिए, यहाँ पर अभी जब हैंड्स ड्रॉ करेंगे देन यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट आवर हैंड शुड बी शॉर्टर देन लॉन्गर मिनट हैंड्स। आपका जो आवर हैंड्स होगा वो मिनट हैंड से शॉर्टर होगा, इसका मतलब आवर हैंड शॉर्टर होगा एंड मिनट हैंड आपका लॉन्गर होगा, तभी आपका टाइमिंग रीडिंग सही होगा, अदरवाइज टाइमिंग रीडिंग आपका गलत हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या देखा था, इससे वाले अभी एक्यूट एंगल ड्रॉ करने थे। अगेन इन दिस क्वेश्चन टू क्लॉक आर हियर विदाउट हैंड्स, रीड दिस क्वेश्चन, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ क्लॉक व्हेन दे मेक ऑब्टूस एंगल, also write the time। अब हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, अब हमें यहाँ पर ऐसे एंगल शो ड्रॉ करने हैं जो कि ऑब्टूस एंगल्स मीन्स मोर देन 90 बट लेस देन 180 होगा। तो ऐसे दो एंगल हमें यहाँ पर शो करने हैं, और जो आपने एंगल ड्रॉ किए उस एंगल से क्या टाइमिंग रीडिंग हो, क्या टाइमिंग शो कर रहा है वो आपको टाइमिंग यहाँ पर रीड करके नीचे टाइम लिखना है। आप अपने मन से कोई भी टाइमिंग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ क्लॉक व्हेन दे मेक राइट एंगल। ऐसे दो टाइमिंग यहाँ पर आपको दिखाना है कि जिस टाइम में क्या होगा, आपका राइट एंगल फॉर्म्स होंगे। तो अपने मन से यहाँ पर कोई भी दो टाइमिंग ड्रॉ कीजिए, बट whenever you will show your time, angle form that time should be here right angle only। आप जब भी यहाँ पर दो टाइमिंग बनाए दिखाएंगे उस दोनों क्लॉक में जो टाइमिंग शो किया होगा उस टाइमिंग का जो एंगल बनेगा दैट एंगल शुड बी राइट एंगल। तो इस तरह का पहले वाले दो क्लॉक में आपको ऑब्टूस एक्यूट एंगल दिखाना है, नेक्स्ट टू क्लॉक में ऑब्टूस एंगल शो करना है, एंड नेक्स्ट टू क्लॉक में राइट एंगल आपको मतलब शो करना है यहाँ पर। अब आइए, एज यू नो द मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल इज ओनली 90 डिग्री। तो उसी बेस पर हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनाए। कैन यू गेस हाउ मेनी डिग्री इज द एंगल विच इज, क्या हम बता पाएंगे कि इन मेजरमेंट का, इस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा। नंबर ए क्वेश्चन, 1/2 मीन्स हाफ ऑफ द राइट एंगल। जो राइट एंगल है उस राइट एंगल का हाफ मेजरमेंट क्या होगा, हाफ एंगल क्या होगा। तो बच्चों आंसर में देखिए, राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि 90 डिग्री इज द मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल, एंड राइट एंगल इज ओनली 90 डिग्री, नाइदर लेस देन 90 डिग्री नॉर
मोर देन 90 डिग्री। हाँ, तो देन हाफ ऑफ राइट एंगल इक्वल टू, हाफ ऑफ राइट एंगल इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ 90। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इक्वल टू 1/2 मीन्स हाफ इंटू 90। नेक्स्ट इक्वल टू 1 इंटू 90, जो न्यूमरेटर में होगा, बाय 2 मीन डिवाइडेड बाय 2। जब 1 इंटू 90 करेंगे आप, 1 इंटू 90 जब करेंगे तो 90 होगा, 90 वन ज़र 90 डिवाइडेड बाय 2। हमें यहाँ पर आंसर मिल रहा है बेटा, इट इज आंसर 45 डिग्री, इट इज आंसर 45 डिग्री। सो हाफ ऑफ द राइट एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्वेश्चन बी किए, 1/3 मीन्स 1/3, 1/3 1/3 ऑफ राइट एंगल। अब जो राइट एंगल से उसका 1/3 एंगल क्या होगा, उसका मेजरमेंट क्या होगा। अगेन आंसर में देखिए, राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री। देन 1/3 ऑफ राइट एंगल, अब राइट एंगल का 1/3 इक्वल टू 1/3 ऑफ राइट एंगल, 1/3 ऑफ 90, so equal to 1/3 into 90 degree, 1/3 into 90 degree. Next steps equal to 1 into 90 degree by 3 divided by 3. So 1 into 90 equal to 90, 90 ones are 90 divided by 3, so equal to, अब 90 divided by 3 करेंगे तो 3 3s are 9 and then 0, 3 zeros are 0, equal to 30. Your answer will be here 30. So this way we can find out here 1/3 of right angle is 30 degree. Now question C, 2 times of right angle. The answer में देखिए बेटा, 2 times, here we can find out 2 times, 3 times, 4 times, 5 times of right angle. But for example only here is, it is 2 times of right angle. हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल लिया है। राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल क्या होगा, 2 इंटू 90, 2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 90। नेक्स्ट स्टेप होगा 2 इंटू 90, देन 2 इंटू 90 जब करेंगे 2 zeros are 0 and 2 into 9 equal to 18. So this way we can find out 2 times of 90 degree means right angle is equal to 180 degree. Same way we can find out the 3 times of right angle, 4 times of right angle, 6 times of right angle, like that. Okay, तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में करना है, और जिन क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको करके दिखाए वो भी अपनी कॉपी में लिखना है, और बाकी जो क्वेश्चंस आपके लिए मैंने छोड़े हैं वो आपकी कॉपी में लिख के आपके उसके आंसर आपको खुद करने की कोशिश करना है, खुद करना है। लेकिन उसे एक बार पहले अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, और उसके बाद ही आपकी कॉपी में उसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।